एक गांव में रमेश नाम का टीचर रहता था। जिस पाठशाला में रमेश बच्चों को पढ़ाता था, उसी पाठशाला में एक बरगद के पेड़ पर शैतान का साया था। वो शैतान मौके की तलाश में था कि किसी तरह किसी आदमी के अंदर घुस जाए। एक दिन रमेश बच्चों को पढ़ा रहा होता है। अरे मास्टर जी, देखना राजू डरावनी कहानियाँ सुना रहा है। मुझे डर लगता है भूतों से। अरे नहीं पर ये फाला झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे सच्ची बातें बता रहा था। अरे राजू, ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे सर, ये सा को फा बोलता है, तोतला कहीं का। चुप करो राजा, गंदी बात है किसी का मजाक उड़ाना। और तुम क्या राजू भूतों से डरते हो? अरे इस दुनिया में भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती, डरो मत। वो शैतान उसकी सब बातें सुन रहा होता है। उधर रमेश को उसी दिन पाठशाला में कुछ काम करने की वजह से देरी हो जाती है। आज तो काफी देर हो गई पाठशाला में। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाऊं, नहीं तो घर के लिए लेट हो जाऊंगा। तभी वही बरगद के पेड़ वाला शैतान उसके सामने आ जाता है। कहाँ भागे जा रहे हो मास्टर जी? सुना है आपको लगता है कि इस दुनिया में भूत प्रेत नहीं होते। अरे कौन हो तुम और मेरे सामने क्यों आ गए? तुम डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें कोई हानि पहुंचाने नहीं आया हूँ, बल्कि अब तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे अंदर ही रहूंगा। मुझे तुम्हारे जैसे ही आदमी की तलाश थी, अब तो मेरी बल्ले बल्ले। ऐसा कह के वो शैतान रमेश के अंदर प्रवेश कर जाता है। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। रमेश फिर अपने घर चला जाता है। उधर उसकी बीवी मीरा, जो कि स्वभाव से काफी लड़ाकी होती है, उसका घर पर इंतजार कर रही होती है। आ गए मास्टर जी, ज्ञान पेल के दुनिया को। जब देखो स्कूल स्कूल, अरे कुछ टाइम हमें भी दे दिया करो। वैसे भी तुम कोई झंडे तो गार्ड नहीं रहे लाल किले पे। हाँ? इतना सुनते ही रमेश को गुस्सा आ जाता है। अरे चांडाल तो मैं हूँ, लेकिन हरकतें तेरी हैं चांडालों जैसी। कान चला डाले बोल बोल कर, तुझे तो घर के बाहर ही फेंकना पड़ेगा। ऐसा कहकर रमेश मीरा को उठा के घर के बाहर फेंक देता है और घर को अंदर से बंद कर लेता है। अरे मर गई रे मर गई, मार डाला इस मास्टर की औलाद ने। कमबख्त, इस मास्टर की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ये तो चूहा था चूहा, न जाने शेर कैसे बन गया। ओह मेरी कमर, मैंने कमर का तो कमरा ही बना दिया। अपने भाइयों के पास जाती हूँ, वही इसको बताएगा। ऐसा कहकर मीरा वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह रमेश तैयार होके स्कूल के लिए निकलता है। रास्ते में उसे स्कूल का ही दूसरा मास्टर मिल जाता है। अरे रमेश, क्या बात है? बड़े ही स्मार्ट लग रहे हो। क्या हुआ? भाभी कुछ ज्यादा ही प्यार करती है लगता है। क्यों, बहुत हंसी आ रही है तुझे? चल जरा साइड में, खोपड़ी खराब कर रखी है सुबह से। ऐसा कहकर रमेश दूसरे टीचर को झाड़ी के पीछे ले जाता है और मार देता है। उसके बाद रमेश स्कूल चला जाता है। स्कूल पहुंचकर वो अपनी क्लास में जाता है। अरे पर बड़े स्मार्ट लग रहे हो, कसम से सारी लड़कियां आपकी फैन हो जाएंगी। अबे चुप कर, लड़कियां ही क्यों सर, आपके ऊपर तो सारी टीचर भी फैन हो जाएंगी। ऐसा कह के सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। रमेश को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सबको डांट देता है। थोड़ी देर के बाद उसको एक बच्चा अकेला मिलता है। बहुत हंस रहा था ना क्लास में, अब बेटा अकेले मिला है तू। अब तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर रमेश उस बच्चे को भी मार डालता है। ऐसे ही वो क्लास के बच्चों को आए दिन मारने लगता है। कुछ समय बाद स्कूल में बच्चों की रहस्यमयी मौत से गांव वाले भी काफी डर जाते हैं। एक दिन सारे गांव वाले मिलके मीटिंग करते हैं। मीटिंग में राजू के पापा कल्लू बोलते हैं। अरे भाई, ई क्या हो रहा है गांव में? पता नहीं काहे को सारे बच्चे मारे जात हैं। पता नहीं, सब के सब मरा जात है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है।
ऐसा कहकर सारे रमेश के घर पहुंचते हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्या लेने आए हो? क्या हुआ? अरे मास्टर जी, क्या बताएं कि क्या हुआ? आपको तो सब पता ही होगा, इतने बच्चा सब मर गया है गांव में। आपको कुछ मालूम है कि क्या हो रहा है? अबे क्या मुझे ज्योतिष समझाए? मुझे क्या पता कि क्या हुआ। चलो अब तुम सब लोग भागो यहाँ से। हाँ जाते हैं मुंह उठा के। ऐसा कहकर रमेश सारे गांव वालों को भगा देता है, लेकिन सोचता है, लगता है इन गांव वालों को मुझ पर शक हो रहा है। मुझे अब ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो गांव वालों को मेरे बारे में पता चल जाएगा और ये शरीर मुझे छोड़ना पड़ेगा। अरे हमका लगत है ई फफूरा ही कौनो गड़बड़ किया है, तभी इतना गुस्सा कर रहा था। हमारी मानो तो भाइयों, इस पर नजर रखी जाए। अब कल्लू भाई, कौनो चारा तो है नहीं, अब जो आप ही बोले। वो ऐसी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रमेश की बीवी मीरा भी अपने भाई के साथ वहां आ जाती है और गांव वाले सारी बात उसको बताते हैं। उनकी बातें सुनकर मीरा बोलती है, लगता तो कुछ गड़बड़ है कल्लू भैया, क्योंकि उस दिन चूहा एकदम से शेर बन गया था। तभी मीरा का भाई बोलता है, अरे क्या दीदी, क्यों फालतू बोल रही हो? जीजा को वैसे ही गुस्सा आ गया होगा। अरे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। चलो अब चलो यहाँ से। अरे तेरा तो दिमाग खराब है। मम्मी के यहाँ तो बोल रहा था कि जीजा की टांगे तोड़ दूंगा, और यहाँ आते ही गुब्बारा फुस हो गया। मुझे पता है तेरे जीजे ने मेरे साथ क्या किया था। मुझे तो घर जाने में भी डर लग रहा है अकेले। ऐसा कहकर मीरा वहाँ से घर की ओर चल पड़ती है, लेकिन घर का दरवाजा बंद होता है। मीरा और उसका भाई घर के अंदर झांकते हैं। अरे दीदी, अंदर दो जीजा हैं। अरे नास मिटे, तुझे पता है क्या बक रहा है? दो जीजा क्या होता है? चल देखने दे मुझे अंदर क्या चल रहा है। अंदर झांकते ही उनके होश उड़ जाते हैं। अंदर शैतान और रमेश बातें कर रहे होते हैं। अब तो मुझे छोड़ दो। तुमने मेरे नाम से कितने लोगों को मार दिया है, वो लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं एक टीचर हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? कितने दिनों बाद तो कोई ऐसा शरीर मिला है मुझे। अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। वैसे भी तुझे क्या दिक्कत है? तू तो कुछ कर ही नहीं रहा। उधर बाहर खड़ा रमेश का साला उसे बाहर से देखता है। चुप कर, तेरा जीजा तो एक ही है कमबख्त, लेकिन उनमें कोई शैतान का साया आ गया है। लगता है इनको ठीक करवाना पड़ेगा, लेकिन कैसे? अरे दीदी, ये भी कोई बात सोचने की है। मेरे पास इसका इलाज है। ऐसा कहकर रमेश का साला अंदर जाके रमेश को डंडे से पीटने लगता है। अरे मर गया। अरे साले साहब, ये क्या कर रहे हो? क्या मुझे? मर गया। रे बचाओ बचाओ। इतने में मीरा वहाँ आ जाती है। अरे क्यों मारे जा रहा है इनको? अरे कोई भूत नहीं है इनमें? मार मार के बंदर की तरह लाल कर दिया मेरे पति को। चल भाग यहाँ से, हट। अरे दीदी, मैं कोई जीजा को शौक से थोड़ी बंदर बना रहा था। मैं तो भूत भगा रहा था जीजा का। तभी रमेश के अंदर शैतान फिर से आ जाता है। तुम दोनों मूर्ख, क्या समझते हो मुझे? इसके शरीर से निकाल पाओगे? मैं अब इसके शरीर से इसकी मौत के बाद ही निकलूंगा। तभी वहाँ कल्लू आ जाता है। हमें पता था ई फफूरा कुछ गड़बड़ करेगा, इसलिए हम इसका इलाज लेके आए हैं। अबे तोतले, लगता है तेरी गर्दन ही पहले तोड़नी पड़ेगी, ताकि तू ये बेसुरी बांसुरी न बजा पाए। तभी कल्लू एक हनुमान जी का लॉकेट निकालता है और रमेश के गले में डाल देता है। रमेश दर्द से तड़पने लगता है। ये क्या डाल दिया मेरे ऊपर? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझे जलन सी क्यों हो रही है? अबे फफूरे, हनुमान जी के होते तेरे जैसे बीफ भी आ जाए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझा क्या? उधर थोड़ी ही देर में शैतान पूरा ही जल जाता है और रमेश भी ठीक हो जाता है।